हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शीला को देखते हैं जो कि अओई से मिलने आई होती हैं। लेकिन अओई भाई साहब अलग ही डिप्रेशन में होते हैं और उसे देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उस मॉन्स्टर को इस दुनिया में समन किया, वो कोई इंसान नहीं है। तभी अओई की नाइफ कहती है कि जब से अओई उस लड़के से मिली है उसका ये हाल है। मुझे लगा था कि तुमसे मिलने के बाद ये ठीक हो जाएगी, पर इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। आगे शीला उस नाइफ से पूछती है कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला, जिसके जवाब में नाइफ बताता है कि हाँ, मुझे ये खबर हाना नाम के एक दूसरे मजिशियन कैंडिडेट से पता चली है। तभी हम दूसरे सीन में शिफ्ट होते हैं जहाँ हाना लूते से कहता है कि भले ही योगिरी दिखने में मासूम है लेकिन वो किसी को सोचते ही मार सकता है। यह सुनकर लूते कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ सोचने से ही किसी को जान से मारा जा सकता है। खैर, उसे मारने के लिए हमें डार्क गॉड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी की मदद चाहिए होगी। और इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से एक चाबी निकालता है और कहता है कि यह मास्टर की छोटी बहन को सील से निकालने की चाबी है, जो कि डार्क गॉड से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो हाना को लेकर वहां से निकल जाता है। तो वहीं इस तरफ जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक आदमी योगिरी के एक क्लासमेट की उंगलियां काट देता है और फिर वो कहता है कि तुम लोगों को अंडरवर्ल्ड में जाकर डार्क गॉड को हराना होगा और यही तुम्हारा मिशन है। फिर वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम्हारी ये उंगलियां दोबारा से ठीक हो जाएगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी सब लोग डोरो और योगिरी को देख लेते हैं और एकदम हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो लोग मर गए होंगे। अगले सीन में डिवाइन किंग अपने पैलेस में वापस लौटती है जहाँ सब कुछ चेंज हो गया था। आगे वहाँ का हेड उससे पूछता है कि हमें लगा था कि आप अभी तक डार्क गॉड से फाइट कर रहे हो, जिस पर डिवाइन किंग कहती है कि डार्क गॉड अभी मारा जा चुका है और इसीलिए मैं भी आजाद हो गई। फिर वो आदमी पूछता है कि क्या आपको सीलिंग की के बारे में पता है, जिस पर डिवाइन किंग कंफ्यूज हो जाती है और तभी वो आदमी उस की को बाहर निकाल लेता है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे सगुरु नाम का एक लड़का योगिरी और डोरो से कहता है कि मुझे अब भी लगता है कि तुम्हें वहाँ बस में छोड़ने का फैसला गलत नहीं था, जिस पर डोरो कहती है कि मुझे अब भी काफी गुस्सा आ रहा है लेकिन अभी इस बात का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं इस बात को जाने दे रही हूँ। इसके बाद योगिरी एक रूम के अंदर जाता है जहाँ उसे दो क्लासमेट्स मिलते हैं, लेकिन योगिरी कहता है कि मैं तुम दोनों को नहीं जानता, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने तुम्हारे साथ काफी बार बात किया है लेकिन तुम हमेशा नींद में रहते थे। उनमें से एक का नाम यूगो होता है और दूसरे का नाम यूकी होता है। आगे वो दोनों कहते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारी एबिलिटी इंसेक्ट्स को मारना है, क्यों सही कहा ना? जिस पर योगिरी हाँ में जवाब देता है और उन दोनों से उनकी एबिलिटीज के बारे में पूछता है, जिस पर यूगो कहता है कि मेरी एबिलिटी है कुकिंग, तो जल्दी से जल्दी ड्राई नूडल बनाए जाए और हम सबको खिलाए जाए। तो वहीं यूकी कहता है कि मेरी एबिलिटी रीडिंग है, मैं किसी भी बुक को रीड कर सकता हूँ। अरे बाप रे, तो पढ़ाकू व्यक्ति है। और एक हम थे, बुक का पहला पेज खोलते ही नींद निकालना शुरू। उसी वक्त उनके रूम में एक और लड़का आता है जिसका नाम सेलिची होता है। वो कहता है कि मुझे योगिरी से कुछ बात करनी है। तो वहीं दूसरी तरफ डोरो भी अपने रूम में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बात कर ही रही होती है कि तभी उसके रूम में भी रयोको और करोल आते हैं और डोरो से कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है। तो वहीं इस तरफ सेलिची योगिरी को लॉर्ड उकाकुशी कहकर बुलाता है, जो सुनकर योगिरी एकदम दंग रह जाता है और वो पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर सेलिची कहता है कि आज तक मुझे आपके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं आपके पास भी नहीं जा सकता था और तो और आपकी आंखों में सीधा सीधा भी नहीं देख सकता था। इतना कहकर वो अपनी एक आंख निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है कि इस आंख से सुपर नेचुरल चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं, पर इस दुनिया में आने के बाद मैंने ये पावर खो दी है। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है, जिस पर योगिरी पूछता है कि क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था। तो सेलिची कहता है
कि मुझे पता है कि आपने अपनी रियल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त डोरो आकर योगिरी को बाहर बुलाती है, जहाँ पर रयो को जमीन पर सर रखकर योगिरी से माफी मांगती है और साथ ही में वो करोल से भी कहती है कि तुम्हें भी उससे माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम भूल गई कि फर्स्ट गेट ओपन हो चुका है? चाहे हम कोई भी हो, वो एक चुटकी में हमें मार सकता है। तभी योगिरी कहता है कि मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुमने जिस तरीके से बोला ना, उससे मुझे गुस्सा आ रहा है। जो सुनकर रयो को उससे फिर से झुककर माफी मांगने लगती है। इसके बाद योगिरी उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे बारे में जानते हो, है ना? जिस पर करोल कहती है कि हाँ, मैं एजेंसी से हूँ, रयो को इंस्टीट्यूट से है और सेलिची कल्ट से है और हम सबको तुम पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। अगले सीन में हम यूफेमिया को देखते हैं, जो कि अकेली एक जगह पर बैठी हुई थी। मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि मैं काफी दिनों से तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं तुम्हें खत्म करके सिर्फ इकलौती ओरिजिन ब्लड की वारिस बन जाऊंगी। और इतना कहकर वो यूफेमिया पर अटैक कर देती है। मगर तभी उस लड़की पर कहीं से अटैक होता है, जिससे वो वहीं पर मारी जाती है। साथ ही में यूफेमिया के दिमाग में लेन की मेमोरीज भी आ जाती हैं। तो वहीं इस तरफ करोल पूछती है कि वैसे तुम दोनों हमारे पास क्यों आए हो? जिस पर योगिरी कहता है कि मैं शीला से बात करना चाहता हूँ, ताकि वो हमें घर वापस जाने का कोई रास्ता बताए। फिर डोरो कहती है कि क्या हमें सभी क्लासमेट्स की मदद लेना चाहिए? जिस पर योगिरी कहता है कि नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। अभी के लिए तो हमें उस आदमी के दिए हुए मिशन को पूरा करना चाहिए। आगे डोरो और उसके सभी फीमेल दोस्त मिशन पूरा करने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं और सबने अपना अपना अलग अलग कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। और तभी वहाँ पर उनका गाइड आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रिक होता है। तो वहीं इस तरफ सभी लड़के भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे और डेविड उनका गाइड बनकर आया था। दूसरी तरफ सभी लड़कियां बड़े शानदार तरीके से सभी मॉन्स्टर्स को एक एक कर मार रही थी, जो देखकर रिक कहता है लगता है मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। आगे अब डोरो की बारी होती है। वो एक स्केलेटन पर अपने वेपन से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं नीचे गिर जाता है। तभी उसके पीछे से एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके अंदर वो अपने वेपन को घुसाकर उसे भी वहीं मार देती है, जो देखकर सब लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। वाह! तो वहीं इस तरफ एक मॉन्स्टर योगिरी पर अटैक करता है, मगर वो सबके सामने तो अपना फेमस डायलॉग बोल नहीं सकता, इसीलिए वो मॉन्स्टर जहाँ से उस पर अटैक करने वाला था वहाँ पर स्वॉर्ड को रख देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खुद ही मर जाता है। और यह देखकर दूसरे लड़के उसकी भी बहुत तारीफ करते हैं। तो वहीं तीसरी तरफ अगले सीन में हम देखते हैं कि हाना और लूते सिटी के अंदर आ गए थे, जहाँ पर लूते एक लड़की बना हुआ था। वो हाना से कहता है कि डार्क गॉड की बहन इस ग्राउंड के नीचे है, लेकिन मुझे अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता नहीं पता है और इसीलिए हमें पहले उसकी खबर इकट्ठा करनी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ यूफेमिया अकेली चलते हुए जा रही थी, मगर तभी उसके सामने एक घोड़ा आ जाता है, जो उस पर अटैक करने वाला होता है, मगर यूफेमिया उसे शांत कर देती है। अले ले मेरा बेटा। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की भागती हुई आती है, जो कि वही लड़की थी जो लेन के मरने के बाद जिंदा हुई थी। और उसे देखते ही यूफेमिया नील डाउन करके अपना नाम बताती है, जिस पर वो लड़की भी कहती है कि मेरा नाम रिशले है। तो वहीं आगे इस तरफ हम देखते हैं कि हाना और लूते एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे और वो लोग ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहे थे। तभी लूते वहाँ की एक लड़की से पूछता है कि क्या आज यहाँ पर कोई फेस्टिवल है, जिस पर वो लड़की बताती है कि आज मजिशियन कैंडिडेट अंडरग्राउंड के 5th लेवल तक पहुँच गए हैं और इसीलिए सब लोग जश्न मना रहे हैं। तभी हाना की नजर सामने वाले टेबल पर जाती है, जहाँ उसके क्लासमेट्स बैठे हुए थे, जिस पर वो लूते से कहता है कि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो बात बिगड़ जाएगी। जिस पर लूते उनके आसपास एक ऐसा बैरियर बना देता है जिससे उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो वहीं सामने वाले टेबल पर उन लड़कों के पास एक लड़की आकर पूछती है कि क्या तुम तीनों सेज कैंडिडेट्स हो, जिस पर सब लोग हाँ में जवाब देते हैं। और तभी वो लड़की अपने सर पर से कपड़ा हटाती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अयाका होती है। वो उनमें से एक लड़के को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देती है और उसे काफी गंदे तरीके से मारने लगती है।
और फिर देखते ही देखते वो उस लड़के को पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। इसके बाद वो बचे हुए 2 लड़कों से कहती हैं कि अब से मैं तुम सबको एक एक करके मारने वाली हूँ, इसलिए अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो। अब ये सुनकर वो सब लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर शीला आती है, जो कि हाना को देखकर उसे पहचान लेती है। हाना उसे देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि हम कहीं और जाकर अंडरग्राउंड के बारे में पता करते हैं, जिस पर शीला कहती है कि अगर तुम्हें अंडरग्राउंड के बारे में जानना है तो वो मैं बताती हूँ। और लूते भी हाना से उसके साथ बात करने के लिए कहता है। आगे शीला पूछती है कि मुझे योगिरी के बारे में जानना है। और फिर आगे जब हाना उसे सब बता देता है तो लूते उससे पूछता है कि तुम योगिरी के साथ क्या करने वाली हो, जिस पर शीला कहती है कि उसे तो जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना ही सबसे बढ़िया फैसला होगा, मगर अब मुझे ये भी लगता है कि मैं उसे काफी तरीकों से इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। इसके बाद शीला हाना का काम तमाम करने वाली थी, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पर फिर हाना कहता है कि आपने तो अंडरग्राउंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं, प्लीज हमें अंडरग्राउंड में जाने का रास्ता बताइए। जिस पर शीला कहती है कि तुम शहर में अंडरग्राउंड में जाने का सुराग देख सकते हो। वाह, क्या रास्ता बताया है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो इस तरफ योगिरी, डोरो, रयोको और करोल एक रूम में बैठे हुए थे, जहाँ योगिरी पूछता है कि अंडरग्राउंड में जाने का काम कहाँ तक चल रहा है, जिस पर डोरो कहती है कि हम 5th लेवल तक पहुँच गए हैं। फिर करोल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम दिए गए टाइम लिमिट के अंदर अंडरग्राउंड को पार भी कर पाएंगे। आगे रयो को उसे अयाका के बारे में भी बताती है, जो अभी सारे क्लासमेट्स को जान से मारने के लिए ढूंढ रही थी। तो अगले सीन में हारुतो नाम का एक लड़का अचानक से शीला के रूम में आता है और कहता है कि हमारे पास मिशन को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए प्लीज हमें थोड़ा और टाइम दीजिए। जिस पर शीला कहती है कि यार, फ्री में टाइम लिमिट बढ़ाने में कोई मजा नहीं है, इसीलिए अगर तुम मेरे लिए योगिरी को मार सकते हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर दूंगी। जिस पर वो लड़का एक स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।